बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात, जान कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। ज़िला गुजरात एक बार फिर सुर्ख आंधी की जद में है। कत्लो गारत गरी की होलनाक वारदातें पै दर पै रूनुमा होने लगी हैं। पिछले 2 रोज़ में गुजरात में मुतअद्दिद अफराद कत्ल कर दिए गए और ये वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। इंतज़ामिया बेहिसी और गफलत की चादर ओढ़े लंबी तान कर सो रही है। गुज़रे कल एक इंतहाई अंदोहनाक वाक़या पेश आया तिहरे कत्ल का, और ये वाक़या ज़िला गुजरात के मारूफ कस्बा पेरोशाह के नज़दीक एक भट्टा हिश्त है। वहाँ पर घात लगाए मुल्ज़मान ने एक कल्टस कार जो थी जिसमें सवार 5 अफराद थे, उनको कैसे गोलियों का निशाना बनाया। ये वारदात कैसे रूनुमा हुई और इसका मुहर्रिक क्या था, ये आज की इस वीडियो का मौजू है। जी नाज़रीन, ये इंतहाई अलमनाक वाक़या जिसका जिक्र किया गया है, ये गुजरात में तिहरे कत्ल की होलनाक वारदात। एक रोज़ कबल गुजरात में शादी की तकरीब से वापस जाने वाले एक ही घराने के अफराद थे, ख़ानदान के। सफ़ेद रंग की कल्टस में सवार थे और इनको जो चौक बनता है पेरोशाह कस्बा के नज़दीक, चौदोआल चौक का नाम दिया जाता है, वहाँ मुबैना तौर पर पहले से घात लगाए मुल्ज़मान थे जो 2 स्याह रंग की कारों में सवार थे। उन्होंने इस कल्टस को रोका और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। एक शख्स जो था उसने मौका पर ही जान दे दी। ज़ख्मियों को अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल ले जाया गया और जहां 2 अफराद मजीद जो थे वो रस्ते ही में दम तोड़ गए। ये वाक़या देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दिया जा रहा है और अब इस कत्ल की, तिहरे कत्ल की जो FIR है वो सिकंदर हयात की मुद्दइयत में दर्ज कर ली गई। सिकंदर हयात जो कि नवाही गांव दड़वा उसके रिहायशी हैं, उनका मौक़िफ़ FIR के मुताबिक ये है कि वो शादी पर गए हुए थे और हम 4 लोग 2 मोटरसाइकिलों पर सवार शादी से निकले, घर जाने के लिए वापसी की राह ली और सफ़ेद रंग की कल्टस जिसमें मेरा भाई नकाश और मेरा भतीजा कैस, ये और इनके हमरा दीगर अफराद शबीर, उस्मान अली वगैरह सवार थे। इस कार को ड्राइव शबीर कर रहा था। फ्रंट सीट पर मेरा भाई नकाश बैठा था और मेरा भतीजा कैस और उसके साथ दीगर अफराद जो थे 3 लोग वो पिछली सीटों पर थे। जो ही हम पहुंचे हैं, हम मोटरसाइकिलों पर पीछे पीछे थे, कल्टस गाड़ी आगे जा रही थी। पेरोशाह से आगे भट्टा हिश्त के नज़दीक पहुंचे हैं तो 2 स्याह रंग की कारें उन्होंने रोका है और फिर उसमें से अफराद जो हैं 7 नामालूम और 3 के उन्होंने नामजद नाम कर दिए हैं। और ये नाम जो है ये अफजल असगर जट हैं और ये भी दड़वा ही के रिहायशी हैं। इनके हमरा 7 अफराद थे नामालूम। उन्होंने सफ़ेद रंग की कल्टस जो थी उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जिसके नतीजे में शबीर जो कि कार को ड्राइव कर रहा था मौका पर ही जान बहक हो गया, जबकि बाकी ज़ख्मी जो थे उनको अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल ले जाया गया। लेकिन रास्ते ही में कैस और उस्मान जो हैं वो भी दम तोड़ गए, अरसलान और कैस। अब नाज़रीन, ये मुद्दइयत जो है सिकंदर हयात की तिहरे कत्ल का जो ये वक़ुआ है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब वही रिवायती सिलसिला है कि जी पुलिस जो है वो तनदही से कातिलों की
तलाश में निकली हुई है, छापा मार टीमें तश्कील दे दी गई हैं। और जिस तरह पुलिस हमेशा एक मौक़िफ़ देती है कि मुहर्रक क्या था, तो मुहर्रक ये दे दिया गया, दरीना दुश्मनी थी। तो ये कत्ल जो है, इसमें नामज़द अफराद के साथ साथ इमा और मशवरे में भी कुछ अफराद को रखा गया है। अब सरे शाम ये वारदात 4:40 पर ऐन मगरिब से कबल हुई है, और आप गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह अबतर सूरत हाल है, अमन व अमान की इंतहाई मखदूश है। डिंगा में भी आज एक और वारदात हुई है, और वो वारदात इतनी संगीन है कि कातिल जो आए उन्होंने मकतूल को गोलियां मारी और जाते हुए वो उसकी बीवी बच्चों को उठा कर ले गए। और इसी तरह सराय आलमगीर, वहाँ से भी इत्तलात ऐसी आ रही हैं कत्ल गारत गरी की। गुलियाना में कल एक और अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। ये नाज़रीन सारी वारदातें असलहे की फरावानी और पुलिस का एक मौसर निज़ाम कंट्रोल का ना होना। ज़िला गुजरात, अगर हम इसकी जो शरह है कत्लों की, इसको जब हम इस पर थोड़ी रिसर्च करते हैं तो ये अलार्मिंग है कि हर साल जो नंबर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो कत्लो गारतगरी का ये सिलसिला, जिस तरह मैंने पहले कहा, थमने का नाम नहीं लेता, और पुलिस अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। असलहे पर काबू पाना, ऐसी वारदातों की रोकथाम, और ये जो नाम नहाद अमन कमेटियाँ, मसालहती कमेटियाँ हैं, इनका किरदार हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता। अब जो दरीना दुश्मनियाँ हैं, इनमें अमूमी तौर पर दुश्मन ऐसा ही करते हैं, अपनी मर्ज़ी का टारगेट चुनते हैं, थड़ा लगाते हैं, और फिर पूरी दीदा दलेरी से वो एक दो कई अफराद को कत्ल करके बड़ी आसानी से राह फरार इख्तियार कर लेते। तो ये थी नाज़रीन तफसील गुजरात में तिहरे कत्ल की होलनाक वारदात की। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।